मैंने दोबारा स्टार्ट किया, अगर मैं दोबारा स्टार्ट नहीं करता फिर, अगर मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रिस्क नहीं ले सकता, तुम बोर्ड क्लास हो, है ना। तुम अगर मेरे से एक टॉपिक को, एक यूनिट को 10 बार भी कहोगे ना, तो मैं 10 बार भी कराऊंगा उससे। क्यों? क्योंकि वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई तुमको समझ में आना चाहिए। और अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार है, अगर समझ में नहीं आता तो। इसलिए तो मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई कैसा भी हो, तुम तुरंत क्या करो, उस पर रिएक्ट करो। कोई भी चीज़ हो उस पर तुरंत रिएक्ट किया करो। तो ये चीज़ है। अब देखो, जैसे फर्स्ट अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अब तक तो हमने पढ़ा था जो अदर ऑर्गेनिज्म थे उनमें न्यूट्रिशन पढ़ा था। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है ना। तो ह्यूमंस में न्यूट्रिशन के लिए सबसे ज़्यादा पहले कौन पाई जाती है? एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। जैसे हम बात करें, एलिमेंट्री जो कैनाल होती है बहुत क्या होती है? लॉन्ग होती है, फैली हुई होती है, और माउथ से लेकर एनस तक होती है, जैसे कि जो फिगर में दे रखा है, जो अपन देखेंगे नीचे। तो वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। अब हम देखेंगे कि वो ट्यूब है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल, उसके क्या है? बहुत सारे पार्ट्स हैं। एंड वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और उसमें जो कई सारे जो रीजन है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। एंड व्हाट हैपन टू द फूड वंस इट एंटर और बॉडी। भाई खाने का क्या होता है जो वो हमारे मुंह के अंदर जाता है। तो वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। तो वो प्रोसेस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट जैसे कि हम बात करते हैं कि वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड, कि हम कई तरीके का क्या खाते हैं? कई तरीके का हम फूड खाते हैं। कि वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। जो कि अपन देखो, अपन कई तरीके का भोजन खाते हैं, जैसे पानी पीते हैं, है ना। कभी अपन ने सोयाबीन की सब्जी खा ली, कभी अपन ने आलू की सब्जी खा ली, है ना। सोयाबीन की सब्जी में क्या होगा? प्रोटीन होगा, आलू की सब्जी में कार्बोहाइड्रेट होगा। समझ रहे हो? तो इन सब चीजों में अपन बात करें कि भाई वी ईट वेरियस टाइप ऑफ फूड विच हैज पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। और एक ही ट्रैक से जाएगा, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, है ना। पर नेचुरली द फूड हैज टू बी प्रोसीड टू द जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड द सेम टेक्सचर। लेकिन जो अपन बात करें प्राकृतिक रूप से, नेचुरली फूड है ना, जो प्रोसेस होती है फूड की, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होते हैं? जो फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो फूड के, जिनको ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना। तो वो बहुत साइज में बहुत छोटे होते हैं, और आकार में भी क्या होते हैं? समान होते हैं। तो उन्हीं को ही हम ज्यादातर ऑब्जर्व कर पाते हैं, मतलब पचा पाते हैं या खा पाते हैं। अब बात करें कि दिस इज द अचीव्ड बाय क्रशिंग ऑफ फूड। भाई अब एक तरीके के मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स करने के लिए अपन क्या करेंगे? उसको चबाएंगे अच्छी तरह। क्रशिंग द फूड विद ऑल टीथ, अपने दांत से। और विद द लीनिंग लीनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। और भाई अपन उसको चबाते हैं, तो चबाते वक्त अगर वो अपनी जो एलिमेंट्री होगी, कैनाल होगी, ट्यूब होगी, अगर वो स्मूथ नहीं होगी, है ना, अगर सॉफ्ट नहीं होगी, स्मूथ नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा? वो आगे नहीं खसकेंगे, फ्रैक्शन ही नहीं लगेगा। भाई कोई सतह चिकनी होती है जब भी तो कोई प्रोडक्ट है आगे जा पाता है। अगर सतह चिकनी नहीं होगी, है ना, तो अपन आगे खाना फिसल के आगे ही नहीं जा पाएगा, है ना। ऐसा थोड़ी होता है अपन खाना खाते हैं और पीछे से अपन भाई कुछ प्रेशर लगा के कि भाई हाँ ऊपर से खाना खा रहे हैं, फिर हम प्रेशर लगा के जब जाके उसको अंदर पहुंचा रहे हैं। नहीं, उसके लिए यही प्रोसेस है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बहुत स्मूथ होती है। इसमें फ्रैक्शन के थ्रू, मतलब फिसलते हुए खाना जाता है। खाना फिसल के ऑटोमेटिकली नीचे अपने और जगहों पर पहुंच जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? ये वेटेड एंड टू मेक पैसेज स्मूथ। तो अपना खाना है ना, बहुत क्या होना चाहिए? नमी युक्त, मतलब भीगा हुआ और स्मूथ होना चाहिए। इसीलिए हमको जैसे बहुत से क्या कहते हैं कि गरिष्ठ भोजन खाओ। भाई गरिष्ठ भोजन क्यों बोलते हैं? मतलब स्मूथ भोजन होता है वो, गला हुआ भोजन होता है वो, इतना सॉफ्ट होता है, इतना चिकना होता है वो, कि ऑटोमेटिकली क्या होता है पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अपन जैसे ज्यादा ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं ना,
ये फास्ट फूड वगैरह ये जल्दी से पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता? क्योंकि ये स्मूथनेस कम होती है इस फास्ट फूड में। समझ रहे हो ना? इसलिए फास्ट फूड है अपन को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्मूथनेस कम होती है और ये जल्दी से नहीं पचता। जबकि गरिष्ठ भोजन जैसे दलिया है, चावल है, तो ओट्स है, दाल है, तो ये जल्दी से स्मूथ हो जाते हैं और ये क्या है, इजीली अपने शरीर को जल्दी से अपन आसानी से पचा पाते हैं। तो समझ गए? इसलिए फास्ट फूड अब मत खाना, बंद कर दो एकदम। तो वी ईट समथिंग वी लाइक और माउथ वाटर। और जब हम किसी भी, देखो किसी भी खाने को चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। अभी ऐसे क्यों होता है? दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये पानी ही नहीं है, बट ए फ्लड। एक, अपन बात करें, एक द्रव है जिसे अपन क्या कहते हैं? कॉल्ड सलाइवा, जिसे हम कहते हैं सलाइवा, है ना? और ये सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। इसे सलाइवरी ग्लैंड से क्या हो? यस। ओके, तो इसे सलाइवरी ग्लैंड से हम क्या करते हैं? एंटर करते हैं। अब सलाइवरी ग्लैंड मतलब जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों से हम इनको ले पाते हैं। ओके ओके ओके। थोड़ा वेट करो, है ना?